नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जनता दल यू के मुजफ्फरपुर जिला के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बीना यादव से। बीना जी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुकी हैं। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगता है आपकी व्यस्तता काफी बढ़ गई है। जी बिल्कुल, अभी तो हम गिरिडीह क्षेत्र में ही रहते हैं, जनता लोग के बीच। अभी जस्ट हम आए हैं, आपका कॉल आया और आपसे हम जुड़े। तो अभी का जो माहौल है, इसमें नेता लोग पटना का दौरा लगा रहे हैं, पटना दौड़ रहे हैं, टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप इलाके में दौड़ रहे हैं। तो क्या आपका सब कुछ सेट हो चुका है क्या? क्योंकि हम लोग जनता के बीच है और जनता का सपोर्ट रहेगी तो हमारे ऊपर भी सपोर्ट जरूर रहेगा, इसलिए हम जनता के बीच भी है और वहां भी है। दोनों जगह मेरा बना हुआ है और यदि पार्टी चाहेगी और हमारा जनता का सपोर्ट है तो जरूर हम आगे निकलेंगे। नहीं, ये आपकी उम्मीद है, आपका ये आशा है, हम सब लोगों की दुआ है। लेकिन हमको एक चीज बताइए कि क्या आपको कुछ संकेत मिला है कि जो जिस विधानसभा मीनापुर विधानसभा जो मुजफ्फरपुर जिले का है, मीनापुर विधानसभा जहां से आप प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ संकेत मिला है कि ये सीट जदयू को के खाते में गया? हाँ, संकेत मिला है कि क्योंकि पहले से ही जदयू सीट रहा है और यहाँ के जदयू सीट से ही मतलब जीते हुए हैं लोग। और मीनापुर लेकिन 2015 में जदयू ने इस सीट को उस समय के गठबंधन के पार्टनर आरजेडी के लिए छोड़ दिया था। गठबंधन थी, इसीलिए मतलब मजबूरी में देना पड़ा। लेकिन इस बार तो गठबंधन है नहीं, तो गठबंधन है इस बार भी गठबंधन है बीजेपी से आपका? बीजेपी से है, पहले थी आरजेडी से, तो आरजेडी से थी तो उस समय आरजेडी के खाते में गई थी। लेकिन अभी हम लोग की एनडीए के खाते में है तो हमारी जदयू सीट बनती है। इस आधार पर हम लोग अपना जनता के बीच है और शुरू से मीनापुर जदयू सीट रही है, तो हम लोग इसी उम्मीद पर हम लोग अपने जनता के बीच में काम कर रहे हैं। तो मतलब आपको उम्मीद है, बातें नहीं हुई है? पूरी उम्मीद है। नहीं, बड़े नेताओं से बातें भी हुई है या सिर्फ उम्मीद के आधार पर आप काम कर रहे हैं? हम लोग, वो तो अलग बात है। आपको बता दें कि क्योंकि हमारी मीनापुर जदयू सीट रही है, उस आधार पर हम लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी मान लीजिए एनडीए में किसी को भी टिकट देती है तो हम लोग उस आधार पर, किसी को टिकट देती है तो हम लोग उन लोग को सपोर्ट करेंगे और उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि शुरू से ही मीनापुर जदयू सीट रही है और लोग की भी चाह है कि हमारी सीट मीनापुर जदयू सीट बने। उस आधार पर हम लोग जनता के बीच में है, अपना काम कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने विधानसभा में अपने स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच है, अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं। संगठन वगैरह आपका बन गया हुआ? बिल्कुल। अच्छा, हमको एक चीज बताइए कि चूंकि ये इलाका कुशवाहा बाहुल इलाका है, कुशवाहा समाज के कई नेता यहाँ मौजूद हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा समीकरण के हिसाब से? देखिए, हम लोग जनता के बीच हैं और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आज उन्हीं का देन है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं भी कंटिन्यू जिला पार्षद हूँ, तो आज जनता का सपोर्ट है कि मैं कंटिन्यू जिला पार्षद रही हूँ। तो ये जनता का सपोर्ट है और हम लोग दिन रात जनता के बीच रहते हैं और जनता का स्नेह और प्यार मिलता है। उन लोग को भी चाह है कि बीना यादव आज मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। अब बात रही जातिवाद की, तो अब पहले जातिवाद तब रहा नहीं। पहले था कि जाति समीकरण ये है वो है कि उस पर टिकट मिलेगा, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही कि जाति समीकरण पर ही टिकट दिया जाएगा, काम के मुद्दे पर टिकट दिया जाएगा। आपके आने से अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोग जनता दल यू से जुड़ते चले गए, तो आपको लगता है कि बीजेपी आपके साथ है, इसके बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का समर्थन चुनाव में भी आपको मिलेगा? बिल्कुल। जब से हम लोग मीनापुर में आए हैं, अभी हाल में ही देखे थे कि हम लोग मीनापुर जानकी मार्केट है जिसमें बलियाबी साहब जी आए हुए थे, उसमें 5000 से अधिक
अल्पसंख्यक लोग ग्रहण किए थे। अभी हाल ही में हम अपने धर्मपुर पंचायत में मीनापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर अल्पसंख्यक के ही कहने पर हम लोग वहां पर हजारों की संख्या में, आपको हम न्यूज दिए भी थे, हजारों की संख्या में लोग अल्पसंख्यक लोग सदस्यता ग्रहण किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नारा लगाए थे। तो बहुत खुशी मिला कि चलो भाई हम लोग के काम से खुश होकर अल्पसंख्यक लोग, यादव संघ के लोग, सभी लोग हम लोग के पार्टी में आ रहे हैं और सदस्यता ले रहे हैं। सहनी समाज के भी लोग हमारे पार्टी में मिल रहे हैं। तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो भाई हमारे काम से वो लोग खुश हैं। इसके वजह से हम लोग को बीच हुआ रहे, हम लोग के साथ जुड़ रहे, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास से वो लोग खुश तो है ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, मुन्ना यादव जी, जो आपके रिश्तेदार भी हैं, 5 साल तक उन्होंने काम किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग उनके साथ नहीं जाएगा? अब देखिए, अब तो लोग से जाकर आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा। मैं आपको एक नहीं, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप हम भी बताते हैं और आपको भी कह देते हैं कि आपको भी एक बार फील्ड में जाइए और सभी लोग से पूछिए कि आखिर क्यों नहीं खुश है स्थानीय विधायक जी से। कारण क्या है कि खुश नहीं है, आपको क्या खुद बता देंगे। आपको क्या कारण लगता है? आपको लोग क्या बताते हैं? अब जनता के बीच हम जाते हैं तो कहते हैं कि विधायक जी जब से जीत के गए हैं तब से घूम के भी नहीं आए हैं, कोई काम नहीं किए हैं, रोड की इतनी स्थिति खराब है कि रोड भी जहां तहां खराब है, नहीं बनवाए हैं, सिर्फ सोलर लाइट लगा देते हैं, एक जगह सीढ़ी घाट बनवाए हुए हैं, यही सब लोग कहते हैं। तो इस पर हम लोग क्या विचार दें? लेकिन उनका तो कहना है कि वो दिन रात फील्ड में ही रहते हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं। वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही, वो तो कोई भी कहेगा कि हम दिन रात रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बहुत नाराजगी है उनके प्रति? अल्पसंख्यक समुदाय में भी नाराजगी है, सभी और यादव में भी नाराजगी है, जो उनका कोर वोट है। यादव में भी 88% है और आपको अल्पसंख्यक लोग में भी है। हम तो कहेंगे कि सभी जाति में है। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि इस बार अगर टिकट आपको मिल गया तो हालात बदल जाएंगे, जदयू यहाँ से निकल जाएगा? बिल्कुल, बहुत बहुमत से जदयू यहाँ से निकलेगी। यदि टिकट हमें मिलती है तो सभी जाति के लोग, यादव जाति के भी लोग, अल्पसंख्यक जाति के भी लोग और सभी जाति के लोग, अभी भी मैं क्षेत्र से घूम के आ रही हूँ तो सभी लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यही कह रहे हैं लोग कि आप टिकट लेकर आइए, पूरा सहयोग हम करेंगे। हाँ, तो बीना जी, हम लोग बात कर रहे थे कि जो हालात है, इस हालात में आपकी तैयारी ग्राउंड लेवल पर लगभग पूरी हो चुकी है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, हम लोग तो दिन रात अपने क्षेत्र में ही लगे रहते हैं और ये नई बात नहीं है। क्योंकि हम जब से जिला पार्षद बने हैं तब से तो मेरा 7 पंचायत पड़ता ही है, लेकिन हम अभी पूरा पंचायत हम लोग देखते हैं। मेरे हस्बैंड भी हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव जी, वो भी लगे रहते हैं और मैं भी अपनी क्षेत्र में लगी हुई रहती हूँ, क्योंकि जनता के बीच रहती हूँ। कि उन्हीं का देन है कि आज उन लोग का सपोर्ट के वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और एक मुझे नेत्री के रूप में वो लोग देख रहे हैं, तो वो लोग का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ और वो लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको अपने बड़े नेत्री के रूप में देख पाऊं। ना, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सवाल उठता है कि 2-2 जिला अध्यक्ष आप ही के घर में, क्योंकि हम लोग काम बोलता है, आगे हम क्या बोले, काम बोलता है। हम लोग संगठन इतनी अच्छी से चलाते हैं। हम अपनी महिलाओं का है, जो हम महिला के जिला अध्यक्ष हैं, तो अपनी महिलाओं का भी जब से हम इसमें आए हैं तब से हम संगठन अच्छे से चला रहे हैं। तो काम देखकर हमारे जो ऊपर के प्रदेश के लोग हैं माननीय, उन लोगों ने हमको ये पोस्ट दिए हैं और हम दोनों आदमी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि प्रदेश में भी और जिला में भी चर्चा है कि ये लोग महिलाओं को बहुत मजबूती से लेकर चल रही है। लेकिन आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में तो आपके संगठन में बहुत विवाद है। आपके जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि आरजेडी का एजेंट घुसा हुआ है आपके दल में। ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि एजेंट घुसे हुए हैं
अब वो कहते हैं, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं कि पार्टी कैसे मजबूत हो, और पार्टी को ये मजबूत। बात सही है, लेकिन अगर एजेंट घुस गया है तो फिर तो आपको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा चुनाव के समय में। ऐसी कोई बात नहीं है, सब तो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं और हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि संगठन में बहुत जबरदस्त विवाद है? हमको कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगता है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं पार्टी के, और बहुत खुशी मिलती है। सब लोग संगठन को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी सोच है। आपने अभी कहा कि कुछ दिन पहले आप बलियावी साहब को बुलाए थे, लेकिन जब आप बलियावी साहब को बुलाए थे तो आप ही के संगठन के तमाम नेता जो अलग अलग धारा से आते हैं वो सब के सब नहीं उपस्थित हो पाए। हम लोग सभी को बोल दिए थे, हम लोग का फर्ज बनता है, जितने भी संगठन के मीनापुर के लोग थे हम सभी लोग को बोल दिए थे, और जिसमें आना था आए लोग, जिसको नहीं आना था वो लोग नहीं आए। ऐसे हम सभी लोग को इनवाइट कर दिए थे, तो उसमें कितने लोग आए और कितने लोग नहीं आए। नहीं, आपके इनविटेशन पर हमको कोई सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो नहीं आए क्या वो आपको आगे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अपने काम कर रहे हैं, अपने धरातल पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास है उस विकास पर हम लोग काम कर रहे हैं। विकास की बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो संगठन की एकता बहुत मायने रखता है। हम तो कहेंगे कि सभी लोग एक हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। मतलब आपको पूरा अटूट भरोसा है आपको हाँ, अपने संगठन पर? हाँ, अपने संगठन पर हमको भरोसा है, सभी लोग एक हैं और एकजुट होकर सभी लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सब एकजुट है। अभी जो कोरोना आया, एक पूरा पीरियड बीता, कोरोना काल इसको बोला जाता है, उसके बाद फिर बाढ़ आ गई, बड़ा असंतोष है लोगों में। लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोगों का कहना है, खास करके आप जिस इलाके से आते हैं मुक्तसुदपुर पंचायत, वहां के लोगों का कहना है कि साहब हमें राहत राशि नहीं मिला अभी तक। असंतोष है लोगों में, इसका नुकसान चुनाव में नहीं हो जाएगा? अभी तो कितने लोग के अभी गए थे क्षेत्र में, तो कितने लोग बोले हैं कि अभी हमारे कितने को खाते में आ गए हुए हैं। और हम लोग सीओ साहब से भी बात किए थे, तो वो बोले थे कि 10 तारीख के बाद से सभी के खाते में पैसा जाना स्टार्ट हो जाएगा। और हम कल भी बात किए थे उनसे, वीडियो साहब से भी बात किए थे, तो बोले कि नहीं, सबको अब जाना स्टार्ट हो गया है। तो अभी क्षेत्र में गए तो हम पता किए हैं, तो कितने लोग बोले हैं कि कल भी हमारे खाते में पैसा आया है, तो कितनों को धीरे धीरे पैसा सबके खाते में चले जाएगा। लेकिन इसका नुकसान भी होगा, जो असंतोष इतना दिन तक रहा, कोरोना के दौरान भी कुछ असंतोष रहा, तो इसका कुछ नुकसान भी होगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो हमको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सरकार की योजना है और डायरेक्ट सबके खाते में ही पैसा आता है। पहले बीच में ही रह जाता था पैसा। सब लोग से मैं यही कहती हूँ कि आप 15 साल पहले किसी के खाते में ठीक से पैसा भी नहीं जाता था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं, तब से ये नहीं कि दूसरे के खाते में बीच में ही पैसा अटक जाता है, सो नहीं, अब डायरेक्ट सभी के खाते में पैसा जाता है और सभी के खाते में पैसा जा रहा है। प्रवासी मजदूर लोग भी आए थे, उन लोग के भी खाते में पैसा 1000 रुपया गया, प्लस निकलने के समय भी सबके खाते में 500 रुपया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं जनता के भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं, सभी के खाते में पैसा आ रहे हैं, किसी किसी को नहीं आया है, तो मैं आश्वासन देती हूँ कि सभी के खाते में जल्द ही पैसा सब लोग के आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर में। आप जिस प्रवासी मजदूर की चर्चा कर रहे हैं, वह प्रवासी मजदूर भी काफी बड़ा इल्जाम है सरकार पर कि हमको रोजगार नहीं मिला। जिसकी सरकार दावा कर रही थी कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला, और फिर उसी कोरोना काल में ही बहुत सारे लोग वापिस होने लगे, सरकार पर इल्जाम लगाने लगे। जो बच गए वो भी असंतोष में हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रोजगार पर भी बात चल रही है और उद्योग की भी चर्चा चल रही है कि यहाँ भी मतलब होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कब होगा? अब तो चुनाव आ गया, अब आप काम करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे? ये सब नहीं, ये तो होना ही है। जब पास हो रहा है, बात चर्चा चल रही है, तो कोई काम में टाइम लगता है, ये न कि जल्दी हो जाए। इस पर चर्चा चल रही है और मुजफ्फरपुर का भी नाम आ रहा है, यहाँ भी होना निश्चित ही है। अगर आपको मौका मिल गया तो आपके समझ से आप मीनापुर में किन किन कामों को प्राथमिकता देंगे? सबसे तो पहले जो स्कूल है ITI,
वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी विधायक विधायक प्राथमिकता विधायक जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। अब पता नहीं ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नहीं, कि क्या है नहीं, वो अभी तो हम नहीं जानते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि मेन है पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य, ये दो जरूरी बहुत चीज है। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, कि अपनी मीनापुर कितना आगे बढ़े, क्योंकि ये दो बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा और स्वास्थ्य में कहाँ कहाँ कमी नजर आता है आपको? शिक्षा में ही है कि सभी जगह तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, यही कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य में भी कहीं कहीं देखते हैं कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो उस पर भी हम चाहते हैं कि उस पर भी सुधार हो। तो हम अपने स्तर से चाहेंगे कि उसको भी सुधार करवाएं। मतलब डॉक्टर और बहाल हो, ऐसा आपका कहना है? जी। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या आप शिक्षक और बहाल करना चाहेंगे? कैसे उसमें क्या सुधार करना चाहेंगे? उसमें भी चाहेंगे, जब समय आएगा तो वो भी कर देंगे। और इसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट आपके मन में है? किसानों के लिए, खास करके ये इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, तो किसानों के लिए आपके मन में क्या योजनाएं हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी देख रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख तक किसानों की जो है खेत तक बिजली पहुंच चुकी है। और उनका मेन मुद्दा है कि किसानों को खेतों तक बिजली पहुंचाई जाए, और वो पहुंचा कर ही जो वो संकल्प लेते हैं, संकल्प को पूरा करते हैं। क्योंकि किसान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग किसान ही खेती नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। विधि व्यवस्था को आप कैसे लेते हैं? राह चलते लूटपाट, इसमें तो बहुत कमी है, पहले की अपेक्षा तो बहुत कमी है। पहले 15 साल पहले क्या स्थिति थी कि 7 बजे के बाद ही रोड बंद हो जाते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब वैसी बात नहीं है, लोग रात में भी निकलते हैं, चौक चौराहे पर रहते हैं। अब कोई डर भय नहीं रहता है, पहले की अपेक्षा तो इससे बहुत कमी आई है। शराबबंदी को कैसे लेते हैं? सरकार तो शराबबंदी मेरी कर दी है, खासकर महिलाओं के नाम पर। जब महिलाएं, हमारी मुजफ्फरपुर की ही महिलाएं, उन्हीं का कहना था कि पहले सबसे पहले शराबबंदी लागू हो, और शराबबंदी लागू हुई। आज हमारी बिहार की महिलाएं खुश हैं शराबबंदी से। पहले तो खुलेआम लोग रोड पर पीकर ही घूमते थे, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है कि लोग डर के मारे रोड पर खुलेआम पीते नहीं है। अब रोड पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में मिल जाता है, होम डिलीवरी हो जाता है। अब ऐसी कोई बात नहीं होम डिलीवरी, अब लोग आदत हो गया है होम डिलीवरी का, एक बात हो गया हुआ है कि होम डिलीवरी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपको ये पता नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है। यदि होती भी है, प्रशासन को मालूम चलता है तो प्रशासन तुरंत रेड कर रही है। जहां तहां आप देख रहे हैं कि अभी जहां तहां रेड पड़ रही है और पकड़ा भी रहे हैं, सब उसको नष्ट भी किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन इसमें पूरी एक्टिव है। प्रशासन पर भी इल्जाम लगता है मिली भगत का, पकड़े भी जाते हैं, कई जेल भी गए। नहीं, प्रशासन लेकिन तत्पर है, क्योंकि कहीं भी पता चलती है तो हम लोग टीवी के माध्यम, पेपर के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि यहाँ पकड़ा गया है, वहां पकड़ा गया। क्योंकि जनता लोग भी एक्टिव है, तुरंत फोन करती है और प्रशासन तुरंत पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारे सरकार के तरफ से भी आदेश है कि कहीं भी शराब मिले उनको मतलब रेड करो और नष्ट करो। तो अभी तो हम देखते हैं कि कहीं भी जहां तहां रेड पड़ रहा है, कहीं भी पता चलता है तो प्रशासन पहुंच जाते हैं। बीना जी, अंत में हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आपके अपने ही घर में 2 उम्मीदवार हैं, एक आप हैं और एक आपके पति हैं। दोनों में से कंफर्ट किसको ज्यादा लगता है कि किसको मिलेगा टिकट? अब दोनों आदमी से जिनको मिल जाए। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि दौड़ में ज्यादा आगे कौन है? आप हैं आगे या मिथिलेश जी हैं आगे? आगे तो हम ही हैं। तो आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा चुनाव जीत जाना? बिल्कुल। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का समय है,
जितने मेरे मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे गार्जियन लोग हैं, अभिभावकगण, युवा साथी, आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो विकास की पथ पर चलते हो। मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगी कि 15 साल पहले पति पत्नी का राज और 15 साल माननीय मुख्यमंत्री जी का राज देखें, क्योंकि विकास को जब हमको आगे बढ़ाना है तो ऐसे प्रतिनिधि को चुने कि जो विकास की राह पर चलते हो। मैं अभी सभी लोग से यही निवेदन करूंगी, जितने मेरे मीनापुर जनता है, मैं सब लोग से यही प्रार्थना करूंगी, आपकी मैं मीनापुर की बहू हूँ, आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें। धन्यवाद बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू।